तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब नीट एग्ज़ाम में 120 दिन बचे हुए हैं एंड काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि भैया सिलेबस कंप्लीट हो गया बट रिवीजन कैसे करना है, कुछ सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं है, आप भी कुछ बता दो, कुछ रिवीजन करने के लिए कोई शेड्यूल बना दो। तो इस वीडियो में मैं 10 डेज का रिवीजन प्लान बनाया हूँ एंड 1 वीक का भी बनाया हूँ। तो आप लोगों को पहले 10 डेज का फॉलो करना है। उसके बाद अगर आपका स्पीड बढ़ जाती है रिवीजन करने की तो आप 1 वीक का फॉलो कर सकते हैं। और जिनसे 10 डेज का भी फॉलो नहीं हो रहा है आप इनको 15 डे में कंप्लीट कर सकते हैं। आप 15 दिन भी अच्छे से ले सकते हैं फुल सिलेबस रिवीजन करने में। तो चलो, तो ये पहले दिन से स्टार्ट है। आपको जिस दिन से स्टार्ट करनी है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा मेहनत करनी होगी। ऑब्वियसली बात है, आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी होगी। तो इसमें ऐसा क्या है कि डे 1 में आपको ये 3 चैप्टर रिवीजन करने हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेल यूनिट ऑफ लाइफ। इतना ही, सिर्फ 3 चैप्टर बायो का रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब कि एनसीईआरटी बुक को रीडिंग कर लो, एक बार रीडिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडॉक्स रिएक्शन। एंड फिजिक्स में कुछ अलग टाइप का है। फिजिक्स में चैप्टर वाइज मैंने नहीं लिया है क्योंकि फिजिक्स में मेरा मानना है कि रिवीजन करना है तो फिजिक्स में सिर्फ फार्मूला का रिवीजन करो, थ्योरीज का रिवीजन करो एंड एनालाइज करो क्या क्या गलतियाँ किए हैं अपने टेस्ट में या फिर कौन सा कंसेप्ट वगैरह वीक रह गया है। तो डे 1 में आपको क्या करना है, क्लास 11 का जो पार्ट 1 है उसके सारे फॉर्मूले को रिवीजन करना है। एंड उन सारे चैप्टर का जो पीवाई क्यू हैं, ऑब्वियसली बात है आपने पीवाई क्यू किया ही होगा, उनमें जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना या फिर जो अच्छे क्वेश्चन हो आपने स्टार मार्क किया उसको रिवीजन करना है। तो डे 1 में बस आपको इतना ही करना है। फिर आता है डे 2 में। डे 2 में भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें 4 चैप्टर को रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की, प्लांट किंगडम, बायोमोलिकुल, सेल साइकिल एंड डिवीजन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड थर्मोडाइनमिक। एंड डे 2 में फिजिक्स का भी वैसा ही है, क्लास 11 का पार्ट 2 का सारा फॉर्मूला रिवीजन करना है एंड पीवाई क्यू। और डे 3 में भी सेम बिल्कुल वैसा ही है, आप जैसे देख सकते हैं। तो ऐसे ही करके आपको 10 डेज मैंने बना दिया है, आपको इसको फॉलो करना है अच्छे से। और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जिनका 80% कंप्लीट हुआ है वो भी इनको फॉलो कर सकते हैं और उनको आप धीरे धीरे 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 15 डेज में। क्योंकि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनको लेक्चर वगैरह भी लेना होता है, तो आप 15 डे में कंप्लीट कर सकते हैं। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो कोशिश करे कि 10 डेज में कंप्लीट करे, जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल इसको फॉलो करके। और ये 5 डेज तक था, फिर यहाँ 6 डेज है, 6, 7, 8, 9, 10 वैसे करके ये 10 डेज का है। और मैंने लास्ट में 8, 9, 10 डेज में मैंने लास्ट में डाला वीडियो लेक्चर ऑफ वीक चैप्टर, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर आपके रह गए होंगे, क्या कोई टॉपिक आपका वीक रह गया होगा। तो इन दिनों में आपको लेक्चर लेना है, अपने वीक पॉइंट्स को क्लियर करना है अच्छे से लेक्चर लेकर। तो इन 3 दिन में आपको लेक्चर लेना है। और तो ये 10 डेज का है। मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और जो जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है वो ज्वाइन कर लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ये 10 डेज का है। और अब चलते हैं 1 वीक का जो मैंने बनाया है। और ये 1 वीक का है, आपको एक हफ्ते में फुल सिलेबस रिवीजन करना है। और ये दिखने में थोड़ा लग रहा होगा कि भैया बहुत ज़्यादा हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप 10 डेज वाले को फॉलो करते रहेंगे वैसे वैसे आपका स्पीड बढ़ते रहेगा और आपको खुद लगेगा कि एक हफ्ते में भी इसको रिवीजन किया जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया कि आपको डे 1 से एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, बायो का, केमिस्ट्री में भी जो जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, तो उसका भी एनसीईआरटी रीडिंग करना है, फॉर्मूला वगैरह याद करना है। तो ऐसे करते करते आपको हैबिट हो जाएगा। तो डे 1 वाला वैसे फॉलो करना है। एंड ये मैंने मंडे से लिखा है, आपको जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से कर सकते हैं, बट मैंने मंडे से लिखा है तो मंडे में जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी सारा डाल दिया है। मंडे में रिवीजन करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपका ऑलमोस्ट सारा चीज़ क्लियर हो चुका होगा, आपको बस एक बार रिवीजन कर लेना है। इसी तरह केमिस्ट्री में, इसी तरह फिजिक्स में। तो वैसे करके आपका ये 1 वीक का भी है। और आपको रिवीजन के साथ साथ टेस्ट भी देना है संडे टू संडे। तो लास्ट में मैंने लिखा भी है टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट देते रहना है संडे टू संडे। और अगर टाइम मिल रहा है, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो 3 3 दिन पे भी दे सकते हैं आप। तो ये 1 वीक का है, आप एक बार देख लें।
तो ये 1 वीक का है, इसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। और आप लोगों को बस यही कहूँगा कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़े अच्छे से, टेस्ट वगैरह भी अच्छे से दो और पेपर भी एनालाइज करो अच्छे से। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टेस्ट पेपर एनालिसिस एंड लुक योर सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल कम से कम बहुत बच्चों का सिली मिस्टेक के कारण ही सिलेक्शन रह जाता है। तो आपको बस यही कहूँगा कि सिली मिस्टेक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। टेस्ट पेपर दो, सिली मिस्टेक ढूंढो कहाँ पे सिली मिस्टेक हुई है, कहाँ पे मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़े, ऑप्शन अच्छे से नहीं पढ़ा, या फिर कहीं पे यूनिट अच्छे से नहीं देख पाया, यूनिट मिलीमीटर माइक्रोमीटर ऐसा कुछ है, तो उस सब पे ध्यान दो। सिली मिस्टेक अगर कंट्रोल कर ले रहे हो तो तुम आराम से 30 से 40 नंबर बचा लोगे। तो ये रहा शेड्यूल जो कि मैंने बनाया और मैंने फॉलो भी किया है। मैंने वैसे ही शेड्यूल बनाकर फॉलो किया हुआ है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप भी इससे फॉलो कर पाएंगे तो ज़रूर कीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे तो आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें। तो ये रहा, तो 3 चीज़, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, उसके अलावा कुछ नहीं, एंड टेस्ट। रिवीजन टेस्ट यही करो और पेपर एनालाइज अच्छे से करो। अब 4 महीने लग जाओ ऐसे ही। और हाँ, बीच में थोड़ा भी टाइम पास वगैरह मत करना, नींद अच्छे से लो, प्रॉपर स्लीप लो, एंड बस पढ़ाई पर लग जाओ। तो तब तक के लिए चलो पढ़ाई करो, और इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, देन बाय।